बच्चे ये क्या है एक्सप्रेस करना है, या ध्यान देना 0 to 1 दिया हो x की पावर m, और ये लिखा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स पावर t, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है आपका यहाँ पास 0 to 1 एक्स की पावर m ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर t, और होल में दिया है या इस प्रकार ये लिखा है dx। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है 0 to 1 एक्स पावर 5 1 माइनस एक्स पावर 3 और इसके पावर 10 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पास आप बीटा फंक्शन के बारे में इसको बनाओ। बीटा फंक्शन आपको क्या होता है, देखो बीटा फंक्शन आपको होता क्या है, ये बाई बीटा फंक्शन। यहाँ बीटा फंक्शन आपने बीटा फंक्शन को पढ़ा है 0 से 1 एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, इस फॉर्म में आपने पढ़ा है। यहाँ पास क्या लिखते थे, यहाँ आप m कामा n, ये आपका बीटा फंक्शन है। अब इसी के हेल्प से इसको हमको इसी तरह बनाना है। ठीक है, तब कंपेयर करके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो कुछ यहाँ पास परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या परिवर्तन करना होगा, लेट कर लेना है एक्स के पावर, देखो क्योंकि यहाँ पास एक्स क्या है, केवल एक्स है। यहाँ पास एक्स क्या है, एक्स पावर पी लिखा होगा, तो आप यहाँ पास करेंगे जहाँ एक्स पावर पी है, इसको आप लेट कर लें इसके टी के इक्वल। अब x जो पावर p है इसको अगर हटाते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, तो ये t में आकर क्या हो जाता है, पावर लग जाती है। कैसे, 1/p हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अच्छा, अब इस पर लिमिट को अगर देखते हैं, परिवर्तन देखो क्या होता है, लिमिट क्या चेंज हो रही है क्या, तो क्योंकि यहाँ पर जब आपका प्लेस चेंज कर रहे हो, तो लिमिट का भी प्लेस चेंज होना चाहिए। देखिए कैसे, चेक कर लेते हैं, अगर चेंज होती है तो कर लेंगे, नहीं चेंज होती तो यहाँ पास कुछ नहीं करेंगे। देखो x की लिमिट हमको दिया है 0 से 1, अब हमारे पास t की लिमिट, अब यहाँ देखो 0 रखो, यहाँ 0 है तो 0 ना आएगा, 1 के पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा। इसके मतलब लिमिट पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब इसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड बाई t कर दीजिए, तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इतना कर देंगे तो हमको क्या पता हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या पता हो गया आपको, dx, और इसकी पावर पहले लिखते हो आपने डिफरेंशिएट में, और इसके पावर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना 1, 1/p माइनस 1, ये आपका dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतना तो कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये चीज है, और जहाँ dx होगा वहाँ इसको रखेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, और जहाँ x की पावर p होगा वहाँ t रख लेंगे। तो अब इतना कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ रखेंगे, जो हमारा यहाँ पास इसके फॉर्म में बनाना है। ठीक है, चलिए 0 to 1, x जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे, देखिए x जहाँ है वहाँ इसको रखेंगे, जहाँ x है वहाँ इसको रखेंगे, t के पावर 1/p, और x के पावर क्या लगा है, ऐसे। बोलिए इतना क्लियर है, देखिए यहाँ पास ये देखिए, यहाँ x के स्थान पर पावर होल में है, वैसे। अब आप क्या रखेंगे, अब हमारे पास x के स्थान पर क्या रख देंगे उसको, तो x के स्थान पर आप t रख देंगे, यानी x के पावर p जहाँ है, x के पावर p जहाँ है वहाँ t रख देंगे।
अब इसकी पावर क्या लगा हुआ है, इसकी पावर आपको p है, p लिखा हुआ है, सॉरी p नहीं n है, यहाँ n है, ठीक है ना, n है आपका, देख लीजिए इतना क्लियर है। चलिए अगर इतना क्लियर हो गया तो बहुत आसान है। आप देख लो कि इसके प्लेस पर आप कौन बचा, अब dx बचा, dx के प्लेस पर क्या रखोगे, 1/p, t के पावर 1/p माइनस 1, और यहाँ dt हो जाएगा dt, थोड़ा हाँ इतना। अब हम यहाँ पास देखिए 1/p को इधर लिख लेंगे, यहाँ 1/p, यहाँ 0 से 1, और t के पावर जो लिखा हुआ है उसको कैसे लिख लोगे, देखो हमारे पास t के पावर यहाँ पर लिखा हुआ है m/p हो जाएगा, पावर से पावर इंटू हो जाता है, और इसको आप लिखा रहने दीजिए n लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा ये t है 1/p पावर 1/p माइनस 1, यहाँ dt, देखो ये बेस दोनों का इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, गुणा में पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ये चीज आपने पढ़ा है। तो देखो t यहाँ पास m/p प्लस 1/p माइनस 1, ये चीज, और इसको हम यहाँ पास लिखे रहेंगे 1 माइनस टी के पावर n, यहाँ dt, ये चीज। अब देखो इसमें नीचे क्या है, आपका जो एलसीएम निकालते हो बराबर हो गया, यहाँ एक मिनट तक, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/p 0 से 1, ये t के पावर हमारा हो जाएगा m प्लस 1/p, ठीक है, और यहाँ माइनस, अच्छा ये 1 माइनस टी के पावर n, कितना। अब अपने क्वेश्चन पर ये ध्यान दो, अब हमको कैसे इसको बनाना है, किस प्रकार, क्योंकि हमारे पास बीटा फंक्शन जिस तरह से बनाना है, देखो यहाँ पास बीटा फंक्शन ये माइनस में आ गया, देखो ये देखो -1 निकल गया है, इसमें भी बनाइए आप -1, कैसे बनाएंगे देखिए, तो यहाँ 1/p कर लें 0 to 1, ये t के पावर ये m प्लस 1/p ये है, और इसमें जब करेंगे तो ये आपका n प्लस 1 कर लीजिए, यहाँ पास माइनस, देखो कोई डिफरेंस क्वेश्चन पर तो नहीं पड़ रहा है। अब हमारे पास एक इक्वेशन जो थी अब उस पर कंपेयर करना है, 0 से 1 और क्या था, x के पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3 के होल पावर, ये 10 है, नहीं। अब कंपेयर करिए, यहाँ पास क्या लिखा था, पहले वाले में 0 से 1 और x के पावर m लिखा था, और यहाँ 1 माइनस एक्स के पावर p और यहाँ n। अब कंपेयर करिए कि किसके प्लेस पर है, ये आपका n का, तो यहाँ पास क्या कहेंगे, n इक्वल आपको 10 है, और m इक्वल आप क्या बोलेंगे 5 है, और p इक्वल आप क्या बोलेंगे 3, यहाँ पास रख लीजिए, जहाँ आपका p है वहाँ पास आप 3 रख लीजिए, और जहाँ m है वहाँ 5 रख लीजिए, देखिए t यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, ये t ही, यहाँ ये t के पावर यहाँ 5 प्लस 1/p के स्थान पर 3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ इंटू यहाँ 1 माइनस टी, यहाँ के पावर क्या दिया हुआ है
ये आपका n का है 10 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ dt, ये करना। अब हमारे पास क्वेश्चन हमारा करीब आ गया है सोल्यूशन के। 1/3 0 to 1, ये t के पावर हमारे पास 5 1 6, 6 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास देखिए 1 माइनस टी, यहाँ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1, ये हमारा डी टी। अब देखिए यहाँ पास हमारा बीटा n के स्थान पर 2 है, n के स्थान 11 है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखो फार्मूले में हमने क्या लिखा था बीटा फंक्शन में, वहाँ बीटा फंक्शन में यही था n कामा n, और जो हमारा फार्मूला था x के पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x के पावर n माइनस, यही तो था। तो इसी पे तोड़े हुए हैं। देखो यहाँ पास अब बीटा हमारा क्या है, ये 2 कामा 11, ये चीज हो गया। अब इसको चेंज करना है बाई गामा फंक्शन, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या आपने पढ़ा था, उसको लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पास हम ये 1/3 लिख लेंगे ऐसे, एकदम ऐसे, और यहाँ 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 11 फैक्टोरियल बाई इन दोनों को जोड़ लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 13, ठीक है। अब इसको ब्रेक कराओगे तो 1/3 तो लिखा रहेगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या करोगे, हमारे पास 2 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 11 को इसलिए यहाँ पास लिखा रहने दीजिए क्योंकि नीचे हमको 11 मिल जाता है। 13 को करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा 12 से, तो यहाँ 12 इंटू ये 11 और फिर फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 11 ऐसे रख लेंगे। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 12 इंटू 11, बोलो इतना हुआ। अब इसको इंटू कराओगे तो क्या आ जाएगा 1/396, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पॉइंट खत्म हो गया। जितने हम बता रहे हैं उसको नोट्स बना लीजिए, उतने